साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश और आदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदेश जारी हुआ है अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश के रूप में। और आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा, और इसके अंतर्गत समस्त जिलों को ये प्रेषित है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पदों का निर्धारण पहले दे रखा है। विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विषयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण निम्नानुसार रहेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य के दिशा निर्देश जो कि दे रखे दिनांक के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने हैं, और चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या सलाहकरण पोर्टल पर अवर्धित हो तो भी ये माने जाएंगे। और हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद तक क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के निर्देश जो कि दिशा निर्देश के अनुसार स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत माने हो या स्वीकृत होना शेष हो, तो दोनों में ही यहाँ पे दे रखा है कि पद आपको क्रिएट हो जाने हैं और स्वीकृत होना शेष हो भले ही या सलाहकरण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो तो भी दे रखा है। और स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे की जाएगी, यहाँ दे रखा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समस्त जो समकक्ष अचयनित शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। यानी फर्स्ट जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ही कार्मिक को अधिशेष, दूसरे कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। और आगे दे रखा है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मापदंडानुसार सृजित योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। 2 है। तीसरा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन कर कार्यग्रहण की स्थिति में उन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ ही दे रखा है क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार जो कि अंकित मानदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जा रही है उस स्तर तक जो प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जारी मानदंड अनुसार लागू हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदंड अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। और इसके आगे दे रखा है प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में स्वीकृत पदों तथा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक वरिष्ठ शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनी इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं हो वे विभाग से अधिशेष माने जाएंगे। न्यायिक प्रकरण से स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाए, इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थ शिक्षक अधिशेष होंगे। मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय जो कि विभाग का आदेश दे रखा है कि पालना सुनिश्चित करनी है। और सामान्य निर्देश यहाँ इस प्रकार से रहेंगे। विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठतम कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाए। इस प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाए जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो, यथा समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद पर या विषय पर जिनके मूल पद के अनुसार और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में किया जाए। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध जो कि पदस्थापन कतई नहीं किया जाए। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ दे रखा है जिन अध्यापकों लेवल 1 और लेवल 2 की उक्त नियम 6(3) के तहत
शिक्षा विभाग में किए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाए। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए। जिन अध्यापकों लेवल 1 लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत यानी 6D के तहत शिक्षा विभाग में किए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक दे रखा है, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में ही पदस्थापित यहाँ पे किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में व गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाए। अनुसूचित क्षेत्र के में पदस्थापित शिक्षक कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीव के अभाव में उनका कार्यमुक्त नहीं किया जा चुका है उन्हें विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाए। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों के केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाना है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित हेतु शिक्षकों कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्राथमिकता से लगाया जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में ही रहेंगे। शिकायत के आधार पर एपीयू किए गए और प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए जांच जो कि 10 दिन से पूर्व की जाए। शिक्षक कार्मिकों को उनके पर पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठ क्षेत्र में संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दुरुस्त जिले दुरुस्त ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। अन्य कारणों से एपीयू किए गए शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन एपीयू किए जाने के समय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जाए। न्यायिक प्रकरणों के स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों कार्मिकों के पदस्थापन कर अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अधे दिन पूर्व पद पर कार्यान्वयन करवाया जाए। पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जाए। अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। उसी ये जो यहाँ पे दे रखे हैं कॉलम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अधिशेष कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नलिखित क्रम के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप एक एक करके बहुत ध्यान से रखिए। सबसे पहले इधर उसी विद्यालय में रिक्त पद होने पर वहाँ रहेगा, फिर उसी राजस्व काम में पद रिक्त होने पर तीसरा यहाँ पे दे रखा है उस राजस्व काम में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर फिर दे रखा है ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर और संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त न होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में यहाँ पर किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन सरकार के जो पत्रांक के अनुसार किया जाएगा। मंत्रालय कार्मिकों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालयों में किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर देखिए अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना है और ये केवल 18 तारीख तक का यहाँ पर समय दे रखा है। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों के जो बिंदु और के जो संख्या दे रखी है बिंदु उपबिंदु के अनुसार पद जो संभावित पदस्थापन है वो 20 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 के कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सपोर्ट करना है वह 20 तारीख तक रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा से लौटाए गए जो था प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों को समेकित पदवार सूची तैयार करना और ये आपके पास रहेगा 23 सितंबर तक का यहाँ समय दे रखा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या जो कि 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना है 25 तारीख तक रहेगा। और प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना यहाँ पे 26 सितंबर तक का यहाँ पे दे रखा है और ये आदेश जारी हो चुका है। और साथियों इस आदेश के साथ ही और ये समय सारणी के साथ ही अब जो कि सभी जिलों के जो कि यहाँ पर जो अधिशेष कार्मिकों की सूचना मांग ली गई है और वह सभी जिलों के अधिशेष कार्मिकों की सूचनाएं क्या क्या मांगी गई है
ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हर एक ज़िले के शेयर करना शुरू कर दिया है। तो साथियों ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के साथ ही अब शीघ्र ही जो कि 6D और जो विभिन्न प्रकार के अधिशेष कार्मिक हैं वो उनको पदस्थापन मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए आपको इतना ही है, और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें और संबंधित विभाग की सूचनाएं और सूचियां आप जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।